चलिए भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी विद चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर इसको समझें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्थिति ये कहते हैं कि अवतल दर्पण से कोई प्रतिबिंब बनना है तो उसमें कहाँ कहाँ पे वस्तु हो सकती है और कहाँ कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनने की स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो पहली आपको एक छोटा सा एक बॉक्स देखो, उसमें 6 स्थितियां दी हैं कि वस्तु अनंत पे हो सकती है, वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र के आगे की तरफ या उससे पहले हो सकती है, एक स्थिति जो हो सकती है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि वस्तु जो हो सकती है वो वक्रता केंद्र पर ही हो, जिसको सी बोलते हैं हम लोग, यानी कि वस्तु जो है आपकी, जो बिंदु की संरचना है, वो जो भी वस्तु है वो कहाँ पे आपके वक्रता केंद्र पे ही है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु आगे और बढ़ जाए, वस्तु फोकस पे आ जाए और थोड़ा सा दर्पण के और पास में जाए, फिर कहाँ पहुंच जाए, फोकस और पोल के बीच में। तो इन स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या बनती है, हम वन बाई वन ये सारी 6 स्थितियों को देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक लिया है, क्योंकि पहली स्थिति के बारे में हम लोग बात करें, पहली स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट स्थिति क्या है कि वस्तु कहाँ पे, अनंत पे। इस डायग्राम को यार आप गौर से देखें, फर्स्ट वाले डायग्राम, कहाँ पे वस्तु आपकी, अनंत पे वस्तु। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पे, यानी कि अनंत चीजें आ रही है, ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये क्या है, किसी वस्तु की पास होके लाइट आ रही है, और जब दो रेज आपस में टकराएंगी, जिस जगह पे टकराएंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा होना चाहिए, वास्तव में ऐसे ही होता है। तो जब मुझे मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, ये पूरा पूरा क्या है, जो आप देख रहे हैं जो सेंटर लाइन है वो क्या है, मुख्य अक्ष। जब सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे आपतित होंगी, यानी कि उस पर पड़ेंगी, तो पड़ने के बाद में दोनों एक दूसरे को काटते हुए निकल जाएंगी, और जिस जगह काटेंगे वो जगह कौन सी होगी, फोकस होगी। जगह कौन सी, आपकी फोकस। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस। अब वस्तु कैसी दिख रही है आपको, वस्तु आपको दिख नहीं रही है, तो मतलब कैसी, बहुत छोटी या बिंदु के आकार, बिंदु के आकार की वस्तु। ठीक है, ये स्थिति होगी। वस्तु फोकस पे बनी, पहली स्थिति बिंदु के आकार की बनी, और वस्तु जो बनी है वो रियल स्थिति बनी है, माने वास्तविक बनी है। कैसी वस्तु का ये प्रतिबिंब बना है, वो कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना। इसके अलावा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, फोकस पे बनना है, बिंदु के आकार का बनना है, ये 3 चीजें इसमें हमको समझना है। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब का बनेगा, फोकस पे बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, हाँ, और कैसा, बहुत छोटा बनना है। कैसे बनता है, बहुत छोटा बनता है, आकार में कैसे बनता है, बहुत छोटा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आपका बहुत छोटा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आपका उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो सारे के सारे कैसे हैं, उल्टे हैं। कहीं पे भी देख लो, सारे के सारे। यहाँ प्रतिबिंब आभासी आएगा, वो आभासी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है, वास्तविक। आप सबके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हमको तो नहीं समझ में आ रहा कैसा है। अभी जो स्थिति आगे, जैसे हम लोग जब वस्तु को अपने, जो आपका है कॉनकेव मिरर, या फिर हम लोग जिसको बोले अवतल दर्पण है, जैसे जैसे वस्तु को अवतल दर्पण के पास में लेते जाएंगे, वैसे वैसे जो वस्तु की उल्टी वाली स्थिति है प्रतिबिंब की, और वो वास्तविक है या आभासी, ये सब चीजें समझ में आती जाएंगी। सेकंड पोजीशन थी, कहते हैं कि हम लोग कहाँ लेके आए वस्तु को, वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे लेके आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पहले, मतलब कोई वस्तु स्थित है। जरा गौर से देखिए इस स्थिति को, सेकंड वाली को। उसमें क्या है कि वस्तु कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये आपकी रही वस्तु, ये जो है वो आपकी क्या है, वस्तु। अब यहाँ से एक किरण जाएगी, वो टकरा के कहाँ से लौट जाएगी, आपकी फोकस से होकर निकल जाएगी। जब आप किरण को देख पा रहे हैं, एक किरण ऐसे आ रही है,
आपते तो इस पे, और आपके पश्चात कहाँ से निकल गई, आपके फोकस से निकल गई। ये फोकस है आपका, इसको आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, फोकस। ठीक। दूसरी जो किरण चल रही है वो कहाँ से जा रही है, आपकी दूसरी किरण आपकी फोकस से होकर जा रही है। ये करने के बाद क्या होगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होगी, हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों किरणें एक जगह पे मिलेंगी, और जिस जगह पे मिलेंगी वहीं पे क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। वहीं क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। देखो जिस जगह पे मिल रही है ये दोनों किरणें, इस जगह पे मिल रही है, तो इस जगह पे जब किरणें मिल रही हैं तो इसी जगह पे क्या होगा, इसी जगह पे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा। वस्तु में इस तरह की तरफ आपका एरो है, और जो प्रतिबिंब बनना है उसमें नीचे की तरफ। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे बस प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, वास्तविक। और कैसा, उल्टा। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो कैसे होंगे, उल्टे प्रतिबिंब। ठीक है। सेकंड अदर क्या है कि जो इसमें वस्तु का आकार अगर हम लोग देखें तो जैसे 1.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है, सॉरी वस्तु जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी दिख रही है, 1 सेंटीमीटर की दिख रही है। मतलब कि वस्तु का जो आकार होगा ना, वस्तु का आकार वो कैसा छोटा होगा, इसकी तुलना में वस्तु से तुलना, वस्तु की तुलना में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का आकार नहीं, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार बोला, प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा इन कंपेरिजन टू वस्तु की हाइट। वास्तविक उल्टा हो गया। अब बन कहाँ कहाँ है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका सी, और जरा फोकस, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनना है। आप इस डायग्राम को देखते जाओ, चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी कि वस्तु का आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना है। जरा गौर से देख, अगर प्रतिबिंब बनना है तो कहाँ बनना है, देखो यहाँ बनना है, यहाँ प्रतिबिंब, यहीं पर एक किरण मिली है जे में, तो सी जरा आपका और जरा एफ, तो प्रतिबिंब कौन है, सी और एफ के बीच। ठीक है, ठीक है। ये देखो सेकंड वाली स्थिति देख लो, सी और एफ के बीच में बनना था, एफ और सी के बीच में, एक ही बात है, छोटा होता है किससे, वस्तु की तुलना में, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। थोड़ा सा अगर तीसरी स्थिति पे देखा, यानी कि वस्तु को आप कहाँ लेके आ जाते हैं, वस्तु को हम लोग लेके आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ लेके आ गए वस्तु को, वस्तु को हम लोग ले आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रही आपकी वस्तु भाई। तो एक तो जो प्रकाश किरण जाएगी इस वस्तु से होके, वो कहाँ जाएगी, जो मुख्य अक्ष उसके समांतर जाएगी, और समांतर होने के बाद कहाँ होगी, फोकस से निकल जाएगी, एक चीज दिख रही। और दूसरी जो किरण जाएगी वो फोकस से जाएगी, और इस पर टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों ही किरणें कहाँ होंगी, फोकस पे ही एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, दोनों ही किरणें फोकस पे मिलेगी, तो फोकस पे ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। बिल्कुल बताओ। तो अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक देखो इसमें एरो ऊपर की तरफ, इसमें एरो कहाँ, नीचे की तरफ, और उल्टा बनेगा, तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, कहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के समान आकार का बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आकार के समान बनेगा। वस्तु अगर इतनी बड़ी है, कोई भी हाइट हो सकती है, जैसे मैंने 1.5 सेंटीमीटर लिया, तो जिसकी हाइट जो वो कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम। ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब का बनना है, वस्तु का प्रतिबिंब बनना है सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। देखो प्रतिबिंब का बनना है, सी पे ही बनना है, समान साइज का बनना है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है। अब अगली अगर स्थिति देखें हम लोग, अगली अगर स्थिति देखें तो अगली स्थिति में हम लोग क्या पाते हैं, जैसे आप क्या करो, वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आओ। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका फोकस। वस्तु को इन दोनों के बीच में ले आए, कहाँ ले आए, इन दोनों के बीच में। ये रही आपकी वस्तु।
ये ए बी वस्तु है, ए और बी वस्तु है। अब ए बी वस्तु से एक प्रकाश किरण चलेगी, स्पेसिफिक करेगी और जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे निकल जाएगी, कहाँ से, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण जाएगी कहाँ, फोकस से जाएगी और फोकस से स्पेसिफिक करने का रिफ्लेक्ट होकर जो आपका मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में यानी कि उसके आगे की तरफ क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो डैश वाली संरचना है वो सारी की सारी संरचना कैसी है, प्रतिबिंब वाली संरचना को दिखा रही है, और जिसमें डैश नहीं लगा वो कैसी संरचना है, वो आपकी वस्तु की संरचना। इसमें देखो डैश नहीं लगा ए बी में, तो ये कैसी स्थिति है, ये आपकी वस्तु है, और जिसमें डैश लगा है वो कैसा है, आपका प्रतिबिंब की संरचना। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है, वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले या सी से परे, इसको आप लोगों को सी से परे मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से पहले बनने, पहली स्थिति। प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, वास्तविक बनना है, प्लस कैसा बनना है, उल्टा बनना है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से बड़ा बनना है, वस्तु से बड़ा बनना है, ऐसा बड़ा नहीं बना। ये तीन स्थितियां इस डायग्राम से आपको सेटिस्फाइड होती है। पहला तो प्रतिबिंब का बनना है, सी से परे बनना है, सी जो है सी से पहले बनना है, तो सी से परे। वास्तविक बनना है क्योंकि उल्टा है, और वास्तविक। ठीक है, वस्तु की हाइट कितनी है, मान लो 1.5 सेंटीमीटर की थी, तो प्रतिबिंब की हाइट जो बनी वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की बनी है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार है, जो प्रतिबिंब की हाइट है, वो वस्तु से कैसी है, बड़ी है बनी। सिंपल से इतना समझ लो कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ऐसा आप क्या करो, अगली स्थिति में वस्तु को फोकस पे ले आते हैं। कहाँ ले आए हम लोग, वस्तु को फोकस पे लेके आते हैं। जब फोकस पे लेके आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक यहाँ पे स्थिति है, जैसे आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आपका फोकस, तो ये दोनों प्रकाश यहाँ से एक प्रकाश किरण पे जाएगी, टकराने का काम फोकस से वापस निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण इसके पैरेलल जाएगी और इस पर डायरेक्ट पड़ने का वापस निकलेगी। ये स्थिति जो बनेगी वो कौन सी होगी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो प्रकाश किरण आती है वो वापस सीधे उसी दिशा में लौट जाती है। क्या ये तो किरणें आगे कहीं मिल रही है, क्या नहीं मिल रही, लेकिन किरणों को अगर हम लोग पीछे ले जाएं वापस, तो एक स्थिति ऐसी होगी, मान लो जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस ऐसे मैंने बना दी, तो ये प्रकाश किरण मान लो ऐसे मैंने मान लिया, तो यहाँ पे जाके कहीं मिलेंगे। ये स्थिति हमको पता नहीं कितनी भी दूर हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो अभी इस स्थिति में अगर वस्तु को आप कहाँ लेके आ रहे हो, फोकस पे लेके आ रहे हो, यानी कि कोई भी वस्तु है उसको आप कहाँ लेके आ रहे हो, फोकस पे लेके आ रहे हो। फोकस पे रखिए वस्तु, देखो ये वस्तु ए बी, फोकस पे आप लेके आए। जब वस्तु आपकी फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत पे, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। एट लास्ट वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जो दोनों स्थिति में वास्तविक तथा उल्टा भी बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा भी बनेगा, और अनंत में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये स्थितियां बनती। एक सबसे रोचक स्थिति इसमें जो बनती है ना, वो कब बनती है कि आप वस्तु को फोकस और पोल के बीच में लेके जाओ। देखो ये आपका फोकस और ये आपका पोल, इन दोनों के बीच में आपने वस्तु को, ये आपकी वस्तु दिख रही है, ये आपकी जो वस्तु है ना ए और बी, ये आपकी वस्तु। अभी आप क्या देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ से आपकी कोई प्रकाश किरण इस पर टकराएगी, टकराने के बाद नीचे लौट जाएगी, लौटेगी तो स्वाभाविक निकल जाएगी यहाँ से। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों बराबर बराबर हो गए। ये आपका एक 45 का है, तो ये भी 45 का, ऐसा हम लोग मान। एक प्रकाश इस पर किरण टकराएगी और वापस लौट जाएगी। क्या ये किरणें कहीं मिलेंगी, एक किरण इधर भग रही, एक किरण इधर की तरफ भग रही, कहीं कहीं नहीं मिल सकती, मिराज से पहले कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कल्पना करें कि इन किरणों को पीछे लेके जाएं, तो मिरर के अंदर अगर हम लोग जाके देखें तो एक स्थिति ऐसी होगी जहाँ पे ये दोनों किरणें आके मिलेंगी, और जिस जगह मिलेंगी वहीं पे क्या होगा, उसका प्रतिबिंब।
अब देखो वस्तु भी ए डैश ए और बी का जो डायरेक्शन है उसमें यहाँ पे भी ए डैश बी डैश का डायरेक्शन भी बनना है, तो ये स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर। कहाँ बनना है, दर्पण की पहली चीज। दूसरी स्थिति बनती है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, किसे, वस्तु की तुलना में। थर्ड जो स्थिति बनती है कि प्रतिबिंब जो होता है उसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप उसको किसी फिल्म पे नहीं ले सकते। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। ये स्थिति। तो वास्तव में अपने क्या है, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी हमने 6 स्थितियां देखी। पहली स्थिति क्या थी, जब आपका वस्तु का अनंत पे हो। दूसरी, वस्तु का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में हो, फोकस पे आ जाए, और लास्ट में वस्तु का आ जाए फोकस और पोल के बीच में आ जाए। इन सारी स्थितियों में सबसे इंटरेस्टिंग स्थिति ये थी कि इसी में प्रतिबिंब जो बनना है वो आभासी बनना है और सीधा बनना है। देखो इसी में केवल आभासी बनना है प्रतिबिंब, और इसी में सीधा बनना है, बाकी तो कहीं नहीं बनना। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां आपको 6 पढ़ना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। ऐसे एग्जाम पेपर व्यू ऑफ इंटरेस्ट से भी आता है ये कहते हैं। इसके साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अवतल दर्पण बनने की प्रतिबिंब स्थितियों को समझाइए। जब वस्तु आपके वक्रता केंद्र उस पर रखी, सॉरी वस्तु जो है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई हो, या वस्तु फोकस पे रखी हो, तो आपको तभी पता पड़ सकता है जब आपने इनको समझाया था, और इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है भाई, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर हो सके तो इनको थोड़ा सा समझें। कहीं समझने में दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट्स करें, हम लोग फिर से समझेंगे। 6 स्थितियाँ हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान स्थितियाँ हैं। ठीक है, और हम लोग कोशिश करें तो एक बार में उसको समझ सकते। अब सारी स्थितियों में एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे जैसे वस्तु जहाँ पर दिखनी रही थी वस्तु, यहाँ वस्तु हमको दिखने लगी है। ठीक है, यहाँ हम क्या देखें, यहाँ वस्तु हमको दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही, लेकिन उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनना है फोकस पे। जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा मान भी रहे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, तथा उल्टा होगा, मान लिया हमने, दिख तो रहा ही नहीं, हम जैसा बोलो वैसा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें दिखने लगी हैं, यहाँ क्या स्थिति दिखने लगी, वस्तु है आपकी और उसका प्रतिबिंब भी दिख रहा है हमको, तो हम ऐसा मानते हैं कि वस्तु को हम लोग पास लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे वस्तु को हम लोग दर्पण के पास में ला रहे हैं, अवतल दर्पण के, अवतल गोलीय दर्पण बोले हैं इसको प्रॉपर। अवतल दर्पण में कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो अवतल गोलीय दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को हम लोग पास में लाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रतिबिंब हमको दिखना ही बंद हो जाता है। प्रतिबिंब क्या होता है, हमको दिखना ही बंद हो जाएगा। जहाँ पर इस स्थिति, वो स्थिति कौन सी होगी, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा तथा सीधा। थैंक यू। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बायोलॉजी में।